भीलवाड़ा में डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा बने श्री निम्बार्क परमार्थिक सेवा ट्रस्ट के संरक्षक महंत मोहन शरण शास्त्री ने किया सम्मानित। नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं KNTV। भीलवाड़ा में श्री निम्बार्क परमार्थिक सेवा ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत मोहन शरण शास्त्री ने डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा को ट्रस्ट का नया संरक्षक नियुक्त किया। इस अवसर पर उन्हें दुपट्टा और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन भीलवाड़ा में श्री निम्बार्क परमार्थिक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें ट्रस्ट के कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि संरक्षक वही होता है जो सभी दिशाओं में दक्ष हो और संगठन को संगठित रूप से आगे बढ़ा सके। इसी सोच के साथ डॉक्टर सिन्हा को ट्रस्ट का संरक्षक नियुक्त किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी, राष्ट्रीय सचिव रणजीत सिंह कारोही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष विपिन दीक्षित, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जगदीश राठी, सुनील सोमानी, मनोज सोनी, मनीष सांखला, रतन लाल पारीक और ब्रह्मा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष नीलम शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर सिन्हा जिंदल साह लिमिटेड के हेड भी हैं और अब ट्रस्ट में शिक्षा, समाज उत्थान और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है और वे पूरी निष्ठा से इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में ट्रस्ट द्वारा वृद्धाश्रम में आयोजित की जाने वाली कथा में भी डॉक्टर सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ट्रस्ट ने संकल्प लिया है कि शिक्षा और धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अब देखना होगा कि डॉक्टर सिन्हा के नेतृत्व में ट्रस्ट किस तरह सनातन धर्म और सामाजिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाता है। भीलवाड़ा से गोविंद पायक की रिपोर्ट। ये संस्था में जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस संस्था में जुड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से करेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पर नहीं है, सिर्फ वातावरण में चलती है, उसको हम धरातल पर ला के क्रियान्वित करेंगे। मेन उद्देश्य इसका ये है कि हम शिक्षा के जगत में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। आजकल जो इंग्लिश मीडियम और तरह तरह के जो शिक्षा माफिया हो गए हैं, उसमें हम इस धर्म के माध्यम से जो कहते हैं अलौकिक ज्ञान देना आज के युवाओं में, वो करेंगे। गौ सेवा हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा, वृद्धों की सेवा भी हमारी प्राथमिकता रहेगी और साथ साथ इस संस्थान को तेजी से हम और इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग इसके बारे में जाने, हमसे जुड़े और प्रगति करें। ये वृद्धों के बारे में मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गया था वृद्धाश्रम में, तो मैंने देखा कि देख करके मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि वो जहाँ जितने भी वृद्ध हैं वहाँ पर वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं, पारिवारिक रूप से भी सक्षम हैं, बट अफसोस ये होता है कि उनके जो औलाद हैं, उनके बच्चे हैं, वो छोड़ गए। एक वृद्ध ऐसे थे जिन्होंने बड़े हर्ष के साथ हमको कहा कि सिन्हा साहब, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों कनाडा में सेटल हैं। ये खुशी की बात मेरे लिए नहीं थी। कनाडा में आपके बच्चे सेटल हैं और आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। ऐसे बच्चों का विदेशों में सेटल होना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैंने उनको यही कहा कि आपके दुख वाले दिन मैं तो लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन इतनी ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ भरने का मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। सिन्हा साहब को निम्बार्क परमार्थिक सेवा ट्रस्ट में संरक्षक बनाया है और जो संरक्षक होता है समस्त चीज़ों में निपुण हो, वो संरक्षक बनने योग्य होता है और समस्त समिति को अथवा ट्रस्ट को अथवा संगठन को वो निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। और ये गुण मैंने सिन्हा साहब में देखा है। समस्त कलाओं में निपुण है, भजन में और व्यवसाय में और आध्यात्मिक ज्ञान में भी वो उच्चतम शिखर को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए इस संस्थान के लिए योग्य संरक्षक आप ही है, इसलिए हमने आपको बनाया है। बहुत दिव्यता है आप में और ज्ञान भी है। जो कथा है वृद्धाश्रम में, उस कथा में सिन्हा साहब का सबसे बड़ी भूमिका रहेगी और सिन्हा साहब का सानिध्य में ही इन्हीं के उसमें सिन्हा जी भी कुछ उपदेशात्मक जो अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, मेन करके तो मुख्यतः आध्यात्मिक क्षेत्र में जो इन्होंने
उन्नति प्राप्त की है, उस विषय पर ये चर्चा करेंगे। घंटा 1.5 घंटा आपका भी रहेगा। गुरुदेव वृद्धाश्रम के चुनाव वृद्धाश्रम में गया था एक कार्यक्रम में, उन माताओं को मैंने और उन पिताओं को देखा। देखने के बाद अब हृदय से पता नहीं ऐसा क्या हो गया, तो मेरे मन में भाव आया कि हमारे गुरुजनों ने कहा था कि भागवत कथा यदि व्यासपीठ पर बैठो तो सबसे पहली कथा गुरुदेव को, फिर माता पिता को सुनाना, फिर अन्यत्र सुनाना। तो माता पिता को सुनाने का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, गुरुदेव जी को सुना दी, परंतु माता पिता का नहीं मिला था। तो मैंने कहा एक माता पिता को सुना लेता, अगर मैं माता पिता को सुना था तो यहाँ मेरे लिए 60-60, 70-70 माता पिता मिले हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं इनको सुनाऊं।